हेलो एवरीवन, सुप्रभात। गुरु कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का हमारा टॉपिक है जीवन में प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, भोजन छोड़ देंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे और प्रार्थना छोड़ देंगे तो कहीं के नहीं बचेंगे। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। एक बाबा जी थे जिनका एक यूनिक स्टाइल था। वो जब भी भिक्षा मांगने जाते थे वो भजन गुनगुनाते थे। भिक्षा मिल जाती तो ठीक, नहीं तो अगले घर चले जाते थे। बाबा जी सुबह भिक्षा मांग लेते थे और शाम को भिक्षा मांग लेते थे। वैसे ऐसे बहुत कम घर थे जहाँ से उन्हें भिक्षा नहीं मिलती थी। ज़्यादातर उन्हें सब भिक्षा दे ही देते थे, इतना सुंदर भजन गा रहे थे तो भिक्षा मिल ही जाती थी। सुबह जल्दी उठकर तपस्या करते थे, बीच में जब भी समय मिलता तब तपस्या करते। बहुत ज्ञानी महात्मा थे। एक दिन ऐसे ही एक घर के बाहर से निकल रहे थे जिनका आलीशान सा बंगला था। वो खड़े हो गए उसके बाहर और भजन गुनगुनाना शुरू कर दिया, प्रार्थना गाना शुरू कर दिया। उस घर के जो मालिक थे, जो सेठ थे, उन्होंने देखा कि एक बाबा जी घर के बाहर खड़े हुए हैं। अंदर आकर के देखा तो सेठानी जी थी, किचन में खाना बना रही थी, अपना भोजन पका रही थी। तो सेठ जी ने बोला कि सेठ जी को लगा कि सेठानी भोजन बनाकर वो बाबा जी को दे देगी जो घर के बाहर भजन गुनगुना रहे हैं। जब काफ़ी देर हो गई, उन्होंने देखा कि अभी भी वो अपना भजन गुनगुना रहे हैं। घर में सेठ जी अपने काम में व्यस्त थे, बाहर से भजन गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ा समय हो गया था तो सेठ जी ने दोबारा जाके देखा। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है। किचन में आकर देखा तो लगभग रोटियां तैयार थी। सेठानी जी बाकी काम निपटा रही थी, सब कुछ संभाल रही थी, सफाई कर रही थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या कर रही हो, बाहर महात्मा जी खड़े हैं, वो भजन गुनगुना रहे हैं, भोजन भी तैयार हो गया, कुछ उनको जाकर दे दो, पुण्य मिलेगा। सेठानी जी ने कहा कि ऐसा नहीं कि मैं उन्हें भोजन नहीं देना चाह रही। बात ऐसी है कि वो बहुत सुंदर भजन गा रहे हैं और मैंने अभी जाकर दे दिया तो अभी भजन को बीच में छोड़कर वो अगले घर चले जाएंगे, अगले घर की तरफ निकल जाएंगे। मुझे पूरी प्रार्थना सुननी है, उसके बाद मैं जाकर भोजन दूंगी। ये बात सेठ जी ने सुनी तो मुस्कुराने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि भजन तो बहुत अच्छा है, एक बार हम भी पूरा सुन लेते हैं। तो इस कहानी का सार है कि जीवन में कभी भी ये लग रहा है कि आपकी प्रार्थना ऊपर वाला नहीं सुन रहा, तो क्या पता सेठानी जी की तरह इंतज़ार कर रहा हो कि प्रार्थना पूरी हो तो उसमें थोड़ा और बहाव हो, थोड़ी और श्रद्धा हो। एक बात और, लाइफ में बहुत सारे लोग जिनकी लाइफ में थोड़ा टफ टाइम आ रहा है, बुरा समय आ जाता है तो भगवान को कोसने लग जाते हैं, ऊपर वाले को भला बुरा कहने लगते हैं कि मेरी तो सुनता ही नहीं, पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है भगवान, हम लोगों के तो पूछता ही नहीं, बहुत कुछ कहने लगते हैं। उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप बीमार पड़ जाएं तो क्या आप भोजन करना छोड़ देंगे? आपकी तबीयत खराब है तो क्या आप सांस लेना छोड़ देंगे? ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जीवन की। ठीक ऐसे ही प्रार्थना भी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये तो होनी ही चाहिए और ये अपने रूटीन में रखनी ही चाहिए। तो मैं अब आपसे आगे लेती हूँ। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो।